कोरोना वैक्सीन इस समय लोगों की जिंदगी के लिए जरूरत बन गई है। फिर भी ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। उनमें से एक कारण है शराब। कई लोगों को मन में ये सवाल है कि क्या वो वैक्सीन लगवाने के बाद शराब पी सकते हैं या नहीं, और शायद इसी वजह से कुछ लोगों ने वैक्सीन से दूरी बनाई रखी हुई है। तो हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि वैक्सीन की डोज लेने के बाद आप शराब पी सकते हैं या नहीं, और अगर नहीं पी सकते हैं तो इसके कारण क्या है। दरअसल ये सवाल पिछले साल चर्चा में आया था जब रूस की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तातियाना गोलिकोवा ने कहा था कि रूसी वैक्सीन का शरीर पर असर होने में 42 दिन लगते हैं, तब तक शराब से दूर रहने की जरूरत है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर रूस की सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की थी। इस बात को लेकर पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई थी। अगर भारत सरकार की गाइडलाइन की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर शराब पीने या पीने की सीधे कोई सलाह नहीं दी गई है। गाइडलाइन कहती है कि अब तक वैक्सीन की इफेक्टिवनेस प्रभावित होने का कोई सबूत सामने नहीं आया है। हालांकि इसके बाद भी कुछ विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि वैक्सीन लगवाने के बाद शराब न ही पिए तो बेहतर होगा। वही बात अगर दूसरे शहरों की गाइडलाइन की करें तो अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और यूके में पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड या सरकार ने शराब के खिलाफ कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2 डोज के बीच आपको शराब से दूर रहना है या नहीं। हालांकि यूके में मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने भी कहा है कि अल्कोहल से कोविड-19 वैक्सीन की इफेक्टिवनेस प्रभावित होती है। इस बात से कोई सबूत नहीं मिले हैं। कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन और ह्यूमन वेलबींग पर सर्विलांस के लिए रूसी फेडरल सर्विस की प्रमुख एना पोपोवा ने पिछले साल रेडियो को एक इंटरव्यू दिया था। इसमें कहा था कि वैक्सीन के पिछले डोज से 2 हफ्ते पहले और दूसरे डोज के 3 हफ्ते बाद तक शराब पीना नहीं है, यानी कुल मिलाकर 8 हफ्ते यानी 2 महीने बिना शराब के रहना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शराब क्यों और कितनी खतरनाक हो सकती है। दरअसल किसी भी वैक्सीन के लिए शराब कितनी खराब हो सकती है ये जानने के लिए 2012 में स्वीडन में रिसर्च हुई थी। शराब पीने वालों को बैक्टीरियल निमोनिया की वैक्सीन दी गई थी जिसने इम्यून रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिसर्चर्स ने एवरेज 30 मिलीलीटर शराब को इसकी वजह बताया। अब तक शराब के सेवन और इम्यून सिस्टम के संबंधों पर जितनी भी स्टडी हुई है वो बताती है कि बहुत ज्यादा शराब पीने वालों को इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा रहता है। यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के इम्यूनोलॉजिस्ट एलिन रॉय राइली ने कहा था कि बहुत ज्यादा शराब पीने वालों को कई समस्याएं होती हैं और कमजोरी इम्यून सिस्टम में ज्यादा दिखाई देती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पॉल क्लेनरमैन का कहना है कि लंबे समय से आप बहुत अधिक शराब पी रहे हैं तो इसका इम्यूनिटी पर असर जरूर पड़ेगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि क्या कम मात्रा में शराब लेने से इम्यूनिटी पर असर पड़ेगा, इसलिए सावधानी जरूरी है। बता दें कि दुनिया भर में वैक्सीन को लेकर लोगों में हिचक है और इसका एक बड़ा कारण शराब से दूरी भी है। इसी वजह से जब पिछले साल रूस में गाइडलाइन जारी की गई तो पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई थी।